find yourself checking your phone every now and then, क्योंकि इसी पे जो है बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, एंड इफ यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग जो कंसेप्ट हमें काफी ज्यादा इजी लगते हैं, बच्चे सबसे ज्यादा मिस्टेक्स उसी में करके आते हैं। ये पहले ध्यान में रखते हैं। रीइंफोर्सेस दो प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं these are very two important concepts that you have to remember, फिर ही हमारी बाकी की theory build up। Hello everyone, welcome back to Power Within Psychology's YouTube channel. I'm Shravani and I'm so glad to meet you guys every Saturday where we discuss concepts from the scratch. अक्सर बार हमने concepts थोड़े बार पढ़े होते हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, इवान पावलोव कौन है, बीएफ स्किनर कौन है, क्या होता है बिहेवियरिज्म, वी हैव स्टडीड इट समवेयर एट सम पॉइंट। बट जब हम एंट्रेंस एग्जाम में प्रिपेयर कर रहे होते हैं, जब हमारी कंपटीशन इतनी ज्यादा होती है, कभी कभी जब हम यूजीसी नेट जेआरएफ नेशनल लेवल के एंट्रेंस एग्जाम के लिए अगर हम प्रिपेयर करते हैं, तो क्या हो जाता है, इन कंसेप्ट को बस रफली अंडरस्टैंड करके हमें नहीं चलता। वी हैव टू अंडरस्टैंड देम इन फुल डेप्थ। यस, और हमारे जो भी कंसेप्ट है वो क्रिस्टल क्लियर होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी के लिए वी हैव दिस एम कि हम छोटे छोटे टॉपिक्स उठाएं और आपको कंटेंट डिलीवर करें। वी हैव रिसीव्ड वेरी नाइस कमेंट्स एंड डिमांड की और क्लासेस चाहिए विच वी आर एमिंग टू प्रोवाइड। ओके, तो आज के भी क्लास ऐसे ही एक टॉपिक पे होने वाली है जो कि है ऑपरेंट कंडीशनिंग। लास्ट टाइम हमने क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में बात की कि कैसे क्लासिकल कंडीशनिंग एक इनवॉलंटरी रिफ्लेक्सेस, इनवॉलंटरी रिस्पॉन्सेस की कंडीशनिंग होती है। आज हम वॉलंटरी बिहेवियर पे जाएंगे जो कि कवर करेगा इन ऑपरेंट कंडीशनिंग। बट बिफोर वी डेल्व इनटू टुडेज क्लास, let me just quickly introduce you to the batches that Power Within Psychology offers. Okay, तो अक्सर बार लोग पूछते हैं कि which batch is suitable for you, hence we have made this and curated this table for you guys. कि अगर आप क्लास 12 के बच्चे हो, CUET UG जिसके एडमिशन हमारे पास शुरू हो चुके हैं, यस, उसमें आप एनरोल कर सकते हो। उसके लिए स्पेसिफिकली हमारे पास आरंभ बैच है। इसमें आपकी पूरी की पूरी प्रिपरेशन की जाएगी, यस, for all the colleges that you are targeting. अगर आप अंडर ग्रेड के बच्चे हो, सीयूईटी पीजी के लिए टारगेट करना चाहते हो, चाहे वो कौन सा भी कॉलेज हो, देन लक्ष्य बैच के भी एडमिशन अभी ओपन है, डू एनरोल। यस, अगर पोस्ट ग्रेड के बच्चे हो और आपका एम क्लियर है कि आपको यूजीसी नेट जेआरएफ और गेट ये वाले एग्जाम्स देने हैं, तो इसके लिए आप क्या है, संकल्प बैच के लिए सबसे ज्यादा फिट हो। ठीक है, अगर आप ऐसे बच्चे हो जिसको सब चाहिए, मतलब एमए क्लिनिकल भी क्लियर करना है, साइडी भी करना चाहते हो, नेट जेआरएफ क्लियर हुआ तो वो भी अच्छा है, यानी कि विन विन चाहिए आपको। यस, तो उसके लिए हमारे पास भी विन विन बैच है जो कि है सफलता बैच। ऑलराइट, एंड जब हम बेसिक्स के बारे में इतना बात ही कर रहे हैं, देन वी कैन नॉट फॉरगेट आवर बुक्स ऑफ एनसीईआरटी या फिर सिसिरेली। तो एनसीईआरटी और सिसिरेली बुक्स का पूरा एक रिविजन कोर्स जो है वो हम आधार बैच के अंडर कराते हैं। यस, so if you find yourself fitting in any of these batches, then do enroll. Our number is given on the screen, as well as you can see our website for more details. ठीक है, ऑल राइट। अभी बैचेस के बारे में तो बता ही दिया। अभी बैचेस में फीचर्स क्या है, तो पहले तो आपको लाइव क्लासेस ऑब्वियसली मिलेंगे फ्रॉम आवर टॉप साइकोलॉजिस्ट, टॉप फैकल्टीज। यस, और अगर आप बच्चे ऐसे हो कि बिजी होते हो, बहुत सारे कमिटमेंट्स होते हैं दिन में, तो आप रिकॉर्डेड क्लासेस देख लेना, है ना। हाँ, इतना ही नहीं तो और क्या है, हमारे पास आपको प्रिंटेड मटेरियल भी भेजा जाएगा और ई स्टडी मटेरियल, ये दोनों भी भेजा जाएगा। ठीक है, हाँ, और जो हमारा ऐप और वेब पोर्टल है वो भी काफी ज्यादा इजी है टू नेविगेट थ्रू। तो आप अलग अलग कोर्सेज में अलग अलग क्लासेस, अलग अलग फीचर्स हमारे ऐप से इस्तेमाल कर सकते हो। आपको जो है टेस्ट सीरीज भी दी जाएगी, मॉक टेस्ट सीरीज, तो आप टाइमली आपके स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस चेक कर सकते हो। इतना ही नहीं, जो भी हमारे पीवाईक्यूज रहते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहते हैं, उसका भी पूरा का पूरा एक्सेस आपके पास रहेगा। अक्सर बार पीवाईक्यू से ही चीजें रिपीट हो जाती हैं एंट्रेंस एग्जाम में, तो पीवाईक्यू का होना तो बनता है। यस, एंड नाउ नो वन इज टॉकिंग अबाउट इंटरव्यू एंड एवरीथिंग एल्स। यस, तो इतना ही नहीं, हम इंटरव्यू की भी पूरी की पूरी प्रिपरेशन आपसे कराएंगे, राउंड 2 की कंप्लीट प्रिपरेशन। सो दीज आर ऑल द फीचर्स दैट आवर बैचेस ऑफर। ओके,
एंड इतने सारे फीचर्स से और आपकी मेहनत से क्या हो जाएगा, एक्सीलेंस तो आना ही आना है। एंड दिस इज व्हाट एक्सीलेंस लुक्स लाइक। So these are our students who have gained excellent marks. Some have even gained AIR 1. Okay, तो आप भी अगर खुद को ऐसे देखना चाहते हो, then do enroll because this has been our success story since 4 years now. Okay, ठीक है। एंड लाइक आई सेड, सीयूईटी यूजी की भी बैच ओपन हो चुकी है एंड सीयूईटी पीजी की भी नई बैच अभी चालू हो चुकी है। ठीक है, और इसके फीचर्स जो है मैंने आपको बता दिए हैं। So with that said, we can now finally delve into our class. ठीक है, तो आज के बारे में हम बात करने वाले हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग। आई थिंक आप सब ने ऑपरेंट कंडीशनिंग के बारे में सुना होगा। इनफैक्ट आप खुद भी ये एक्सपीरियंस करते होंगे। डू यू फाइंड योरसेल्फ चेकिंग योर फोन एवरी नाउ एंड देन? यस, क्योंकि प्रोबेबली आपको क्या है, कभी ना कभी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिल चुकी है। कुछ अच्छा मैसेज आया होगा, कुछ आपने अच्छा देखा होगा, जिसकी वजह से आपको लगता है कि बार बार फोन चेक किया जाए। यस, तो ऐसे जो सिचुएशन है वो हमारे साथ हर रोज होता है। एक बच्चा जिसको हम चॉकलेट खिला दे, वो एग्जाम के लिए और ज्यादा अच्छे तरीके से पढ़ता है। व्हाई? बिकॉज ही इज गिवन अ रिवॉर्ड। या फिर बच्चे को पनिश किया जाए, देन ही स्टॉप्स दैट बिहेवियर, रिड्यूसेस दैट बिहेवियर। ऐसी जो चीजें हैं एवरीडे बेसिस पे होती हैं, एंड दैट इज ऑपरेंट कंडीशनिंग एट वर्क। वो कैसे होती है, आज हम इसको इन डेप्थ में जानते हैं। तो बीएफ स्किनर का नाम आपने सबने सुना होगा, दैट ही इज एसोसिएटेड विद ऑपरेंट कंडीशनिंग। बट उनसे भी पहले अगर किसका काम रहा, तो वो रहा थॉर्नडाइक का। ओके, तो थॉर्नडाइक ने क्या करा, मैं आपको बोलती हूँ। तो पहले तो इन्होंने एक पजल बॉक्स बनाया। इस पजल बॉक्स में उन्होंने एक ऐसे हंग्री कैट को रख दिया। यस, द कैट बेचारी, शी वाज वेरी हंग्री। एंड ऐसा ये पुलिस सिस्टम था, ये यहाँ पे एक लीवर था, एंड अ फूड प्लेट वाज जस्ट प्लेस्ड राइट आउटसाइड द केज। ठीक है ना? हाँ, अभी ये बेचारी कैट जो कि हंग्री थी, पहले हाथ पैर मार रही थी, बॉक्स से इधर उधर कर रही थी, और उसके बाद क्या हुआ, गलती से when it pressed the lever and the cage opened, the box opened, she got the food. Yes, absolutely, यानी रिवॉर्ड मिल गया। एब्सोल्युटली। तो ये देख के जो है थॉर्नडाइक ने अपना लॉ ऑफ इफेक्ट दिया। लॉ ऑफ इफेक्ट क्या कहता है कि अगर बिहेवियर्स आर फॉलोड बाय सैटिस्फाइंग आउटकम्स या फिर गुड आउटकम्स, देन दैट बिहेवियर इज मोस्ट लाइकली टू बी रिपीटेड। If that cat presses the lever and it gets food, then it's more likely to remember कि कैसे उन्होंने लिवर खोला था, कैसे लिवर प्रेस किया था, एंड देन द कैट फ्रीक्वेंटली प्रेस द लीवर देन ऑनवर्ड्स। ठीक है, हाँ। पर अगर बिहेवियर्स आर फॉलोड बाय डिस्कम्फर्टिंग आउटकम्स, जैसे कि अगर यहाँ पे अगर शॉक दिया गया, यस, तो क्या ये बिहेवियर रिपीट होगा? Obviously not, it will not get repeated. Okay? So that is what law of effect talks about. Our behaviors which are followed by good outcomes, satisfying outcomes, they are going to get repeated. But which are not followed by good outcomes, they are not going to get repeated. They're less likely to recur. Yes. So this was given by Thorndike, and that formed the basis of operant conditioning. Okay? All right. अभी ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है, इसके बाद स्किनर ने क्या क्या किया मैं आपको बोलती हूँ। तो जो हमारे बीएफ स्किनर थे, तो ऑब्वियसली थॉर्नडाइक का जो कंसेप्ट रहा ये काफी ज्यादा वैल्यूएबल था। तो स्किनर ने भी इस पे काफी ज्यादा काम किया। इन्होंने एक ऑपरेंट चेम्बर बनाया। यस, पहले तो जानते हैं कि ऑपरेंट कंडीशनिंग क्यों बोला जाता है, व्हाई इज इट कॉल्ड ऑपरेंट कंडीशनिंग? बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम, वन इज ऑपरेटिंग in its environment. Hence the word operant conditioning. Yes? Okay. तो ये एक ऑपरेंट चेम्बर बनाया और इसमें ढेर सारे एक्सपेरिमेंट्स कैरी आउट किए, रैट्स के साथ, पिजन्स के साथ। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे कैसा एक ये बॉक्स है, यहाँ पे लाउड स्पीकर्स हैं, लाइट्स है, फूड पैलेट है। यस, यहाँ पे एक ऐसे ग्रिल रखा है, ग्रिड रखा है, इलेक्ट्रिक ग्रिड, जहां से शायद शॉक भी लग सकता है। लाइट रखी है। तो इससे काफी ज्यादा इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स करे, एंड उसके बाद इन्होंने कॉन्सेप्ट दी अबाउट रीइंफोर्सर्स एंड पनिशर्स। ठीक है, तो वो क्या होती है हम देखते हैं।
फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट रीइंफोर्सर्स। रीइंफोर्सर्स माने किसी भी बिहेवियर को बढ़ाना, एनी काइंड ऑफ बिहेवियर दैट वी आर इंक्रीजिंग is called as reinforcement. ओके, तो ये पहले ध्यान में रखते हैं। रीइंफोर्सर्स दो प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं प्राइमरी रीइंफोर्सर्स, दूसरे होते हैं सेकेंडरी रीइंफोर्सर्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्योंकि बहुत बच्चे जो है इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, सो यू हैव टू पे अटेंशन टू दिस। ओके, हाँ, एग्जाम में काफी ज्यादा सवाल इधर से आते हैं। तो प्राइमरी रीइंफोर्सर्स माने क्या? वी ऑल हैव आवर बायोलॉजिकल नीड्स फॉर से हंगर, थर्स्ट, टच, जो भी कह लो, यस, दोस हैव टू एंड हैव टू बी मेट। तो उसको हम कहते हैं प्राइमरी रिवोर्सर्स, जो कि बायोलॉजिकली नेचुरली रिवॉर्डिंग है। यस, any reinforcers that is naturally reinforcing by meeting a basic biological needs such as hunger, thirst, touch. So they give an immediate reward. Even sleep we can say, हाँ, सोने के बाद अच्छा लगता है, दैट्स अ बायोलॉजिकल नीड। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कैटेगराइज करते हैं अंडर प्राइमरी रीइंफोर्सर्स। सेकेंडरी रीइंफोर्सर्स क्या होते हैं? जो हम बड़े होके सीखते हैं कि अच्छा पैसा आने से हम ये चीजें खरीद लेंगे, या फिर अगर मुझे कोई ड्रेस दे तो मुझे और अच्छा लगेगा। यस, अगर आप एक बच्चे को पैसा देते हो, यस, या फिर कैंडी देते हो, ही इज मोर लाइकली टू चूज कैंडी बिकॉज उसके लिए वो ज्यादा रिवॉर्डिंग होता है, बराबर। बट जैसे ही वो बच्चा बड़ा होता है तब उसको पैसे की अहमियत समझ में आती है एंड अहमियत से भी ज्यादा व्हाट वी कैन से द रिवॉर्डिंग नेचर दैट मनी ऑफर। यस, हाँ, तो मनी या फिर प्रेज, प्रेज भी कह लो, लोगों को अच्छा लगता है जब वो किसी से कॉम्प्लीमेंट सुनते हैं। टोकन्स, सो ऑल ऑफ दीज आर व्हाट सेकेंडरी रीइंफोर्सर्स, एब्सोल्युटली। सो देयर रीइंफोर्सिंग प्रॉपर्टीज नीड टू बी लर्नड। वो हम कह सकते हैं दैट इट हैपेंस विद एज, इट हैपेंस विद योर एनवायरनमेंट। ओके, एब्सोल्युटली। तो रीइंफोर्सर्स वाली चीज होगी। तो रीइंफोर्सर्स माने क्या? कोई भी बिहेवियर को बढ़ाना। ओके, एब्सोल्युटली। और पनिशर माने क्या? रीइंफोर्सर्स टू इंक्रीज, एंड पनिशर मतलब टू डिक्रीज। These are very two important concepts that you have to remember. Okay, इस पे ही हमारी बाकी की थ्योरी बिल्ट अप है। ऑलराइट, अभी रीइंफोर्समेंट के दो प्रकार होते हैं, पनिशमेंट के दो प्रकार होते हैं। ओके, बट बिफोर इवन डेल्विंग इनटू दैट, हम दो शब्द से डील करेंगे। एक रहेगा पॉजिटिव, दूसरा रहेगा निगेटिव। पॉजिटिव माने क्या? एडिशन ऑफ समथिंग, टू एड। ओके, और नेगेटिव माने क्या? टू रिमूव समथिंग। ओके, तो ये चार चीजें जो हैं ये हमें याद में रखनी है। पॉजिटिव टू एड, नेगेटिव टू रिमूव। नाउ लेट्स डेल्व इनटू इट। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव ऐड करना, रीइंफोर्समेंट मतलब बिहेवियर को बढ़ाना। देखते हैं। एडिंग समथिंग प्लेजेंट टू इंक्रीज द बिहेवियर। यस, जैसे कि एक स्टूडेंट अगर करेक्टली आंसर करता है एंड ही गेट्स अ चॉकलेट एज अ रिवॉर्ड, देन ही इज मोर लाइकली टू आंसर, ही इज मोर लाइकली टू स्टडी प्रॉपर्ली एंड गिव आंसर्स। एब्सोल्युटली। हाँ, जो हमने फोन वाला एग्जांपल दिया कि व्हाई वी चेक आवर फोन ऑल द टाइम, बिकॉज कहीं ना कहीं हमें कभी ना कभी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिली है, कोई अच्छा मैसेज आ गया, इसलिए वी कीप ऑन थिंकिंग कि अच्छा मैसेज आएगा, है ना। तब वो क्या हो गया? इट्स पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट एट प्ले। और एक एग्जांपल ले लो कि हम जो है काफी ज्यादा हमारे मम्मा पापा से जो है कॉम्प्लीमेंट्स की इच्छा चाहते हैं, तो वी टेंड टू डू थिंग्स दैट विल मेक देम हैप्पी सो दैट वी गेट दैट कॉम्प्लीमेंट। सो ये क्या हो गया? पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हो गया। एब्सोल्युटली वंडरफुल। दूसरा आता है निगेटिव रीइंफोर्समेंट। नेगेटिव माने क्या? टू रिमूव एंड रीइंफोर्समेंट टू इंक्रीज। Removing something unpleasant to increase the behavior. Okay, हाँ। A child cleans their room to stop their parents nagging. यहाँ पे child क्या कर रहा है? अपने पेरेंट्स के nagging से बचने के लिए ऑलरेडी पहले से ही क्लीन करके रखता है। यस,
तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है, जो अनप्लेजेंट है, जो पेरेंट्स की नैगिंग है, इसको वो क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा है ना। तो इट इज अ रिमूवल ऑफ समथिंग टू इंक्रीज सर्टेन बिहेवियर। आप सब लोग गाड़ी में बैठे होंगे, गाड़ी में बैठते ही अगर हम क्या है वो अगर डोर ठीक से नहीं लगता तो वो टी 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 करके आवाज आता है, बराबर है ना। हाँ, तो हम क्या करते हैं, पहले से ही डोर को ठीक से लगाते हैं, या फिर अगर हम सीट बेल्ट ठीक से नहीं लगाते तो भी आवाज आता है। यस, एब्सोल्युटली। तो हम क्या करते हैं, पहले से ही सीट बेल्ट लगा लेते हैं ताकि वो अनोइंग आवाज जो है वो ना आए। यस, सो दिस इज कॉल्ड एज निगेटिव रीइंफोर्समेंट। और एक एग्जांपल लेते हैं, कभी कभी हम हमारे पास, हाँ, क्रोसिन पड़ी रहती है और कभी कभी हेडेक होता है, तो हम क्या करते हैं, क्रोसिन ले लेते हैं। व्हाई डू वी टेक क्रोसिन? सो दैट हमारा हेडेक चला जाए, या फिर व्हेन वी आर एंटिसिपेटिंग कि अभी मेरा सिर दुखने वाला है, मैं पहले से ही गोली ले लेती हूँ। तो ये क्या है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट एट प्ले। यस, सो रिमूविंग समथिंग अनप्लेजेंट टू इंक्रीज द बिहेवियर। ओके, अभी आते हैं पॉजिटिव पनिशमेंट पे। पॉजिटिव मतलब हमें पता है कि एडिशन, और पनिशमेंट मतलब डिक्रीजिंग अ सर्टेन बिहेवियर, एडिंग समथिंग टू एडिंग समथिंग अनप्लेजेंट टू डिक्रीज अ बिहेवियर, यानी गेटिंग अ स्लैप फॉर डिसओबेइंग। किसी ने अगर थप्पड़ खाया तो थप्पड़ क्या है, एडिशन हो गया फॉर डिसओबेइंग, बराबर। हाँ, मार पीट खाना, तो ये क्या है, एडिशन ऑफ समथिंग टू रिमूव और डिक्रीज अ सर्टेन बिहेवियर। ठीक है, हाँ, यहाँ पे स्लैप जो है ऐड हो चुकी है। यस, और नेगेटिव में क्या है, वी ऑल नो नेगेटिव मतलब टू रिमूव, और पनिशमेंट मतलब टू डिक्रीज अ सर्टेन बिहेवियर। टेकिंग अवे समथिंग प्लेजेंट टू डिक्रीज द बिहेवियर, यानी कि अगर आप काफी बार फोन देखते रहते हो, मम्मी चिढ़ जाती है तो मम्मी क्या है, फोन ले लेती है ताकि आपका फोन का स्क्रोलिंग है, डूम स्क्रोलिंग जो है वो कम हो जाए, बराबर। हाँ, या फिर अ टीनेजर, यस, ब्रेक्स कर्फ्यू एंड टेक देयर पेरेंट्स टेक देयर फोन अवे। यस, हाँ, या फिर ऐसा कहते हैं ना कि आपने ऐसा जो है डिसोबे करा है, अब आप क्या है, 2-3 महीने तक कोई भी पार्टी को नहीं जाओगे, किसी भी फ्रेंड से मिलने नहीं जाओगे। So it's taking away something, it's taking away your freedom to go out and chill and have fun, बराबर। हाँ, to remove something to decrease a certain behavior। तो ये हो गया पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव पनिशमेंट एंड नेगेटिव पनिशमेंट। इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज होना नहीं है। यस, क्योंकि इसी पे जो है बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, एंड इसी के लिए वॉच दिस क्लास एंटायरली, ताकि आपके सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। यस, अगर आप क्लास नहीं देखोगे, ये कंसेप्ट अगर आपके क्लियर नहीं हो जाएंगे, देन यू आर बाउंड टू मेक मिस्टेक्स, एंड सिली मिस्टेक, जहाँ पे आपके मार्क्स आने तो बनते हैं। यस, बिकॉज यू नो द कंसेप्ट। ठीक है, ऑलराइट। अभी हमने बात किया अबाउट रीइंफोर्सर्स एंड पनिशर्स। नाउ वी विल स्पेसिफिकली टॉक अबाउट रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट के भी दो हम कहते हैं स्केड्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं, स्केड्यूल्स होते हैं। एक होता है कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट एंड एक होता है पार्शियल रीइंफोर्समेंट। कंटिन्यूअस जैसे नाम ही सजेस्ट करता है, यानी हर वक्त रीइंफोर्स करना, और पार्शियल माने क्या, कभी कभार रीइंफोर्स करना। हाउ इज दैट, लेट अस अंडरस्टैंड विद एन एग्जांपल। मान लो एक लड़की है जिसका नाम जीनी है, और ये एक लड़की है जिसका नाम बीनी है। ओके, अभी जीनी की मॉम जो है वो उसको एवरी टाइम शी पुट्स क्लोथ्स इन वॉशिंग मशीन, एवरी नाइट, ओके, एवरी नाइट उसको क्या देती है, रिवॉर्ड देती है एवरी नाइट कि जीनी बेटा, आप अगर हर रोज अपना लॉन्ड्री लगाते हो रात में, देन एवरी नाइट आई विल गिव यू समथिंग, मे बी चॉकलेट, मे बी सम मनी और वट एवर। ठीक है, और बीनी जो है, बीनी की मॉम क्या करती है, उसको एक वीक के अंदर कभी ना कभी छोटा सा रिवॉर्ड देती है। यस, नॉट एवरी डे, एक वीक के अंदर। ओके, अभी होता यू है, बिकॉज जीनी इज गेटिंग अ रिवॉर्ड एवरी डे शी इज गेटिंग समथिंग, तो शी लर्न्स फास्टर। ये क्या है,
शी लर्न्स फास्टर, तो वो क्या करती है, खुद से ही मशीन में कपड़े डालना चालू कर देती है। आप भी अगर मुझे कुछ रिवॉर्ड दोगे रोज, तो ऑब्वियसली मैं भी तो वो चीज करूंगी। यस, वाइसा वर्सा। यस, खुद से ही मैं क्या है, वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल दूंगी इफ समवन इज गिवन गिविंग मी अ रिवॉर्ड। यस, तो ये क्या है, लर्निंग हैपेंस फास्टर, बट इधर क्या है, एक्सटिंक्शन ऑल्सो हैपेंस फास्टर। मतलब क्या, मतलब अगर जीनी की मॉम जो है, उन्होंने कभी रिवॉर्ड देना अगर बंद किया, then it is more likely that Jeannie will stop putting her clothes in the washing machine. Yes, so her behavior will become extinct very, very fast. Learning is also faster and extinction is also faster. Okay, absolutely. Partial reinforcement में क्या होता है, लर्निंग जो है स्लो हो सकती है, और एक्सटिंक्शन भी है, वो भी स्लो हो जाएगी। यानी कि अगर बीनी की मॉम जो है, जो एक वीक में कभी ना कभी बीनी को कुछ रिवॉर्ड देती थी, एंड देन वन डे शी स्टॉप्स गिविंग हर रिवॉर्ड, तो बीनी बेचारी सोचेगी कि कभी ना कभी दे देंगे, लेट्स कंटिन्यू पुटिंग आवर क्लोथ्स इन द वॉशिंग मशीन। ओके, लेट्स कंटिन्यू। तो उसका जो बिहेवियर है वो कुछ हद तक कंटिन्यू रहेगा, एंड फिर धीरे 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 फिर वो रिड्यूस होता चला जाएगा। यानी हमें इधर से पता क्या चलता है, दैट पार्शियल रीइंफोर्समेंट शेड्यूल वर्क्स बेटर देन कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट। एब्सोल्युटली, यस, दिस इज बेटर। एक और सोशल एग्जांपल लेते हैं। जैसे कहते हैं ना कि बच्चे को जो है खुद के काम खुद करने दो। हाँ, कभी ना कभी उसको पैम्पर मत करो, हर बार पैम्पर मत करो, वरना क्या हो जाएगा, ही विल बिकम वेरी स्पॉइल्ड, ही विल बी यूज्ड टू गेटिंग एवरीथिंग इन हिज हैंड। दैट्स, यस, ये तो एक क्या हो गया, एक सोशल एग्जांपल हुआ, है ना। तो वैसे ही, सो वी कैन कम टू द टर्म्स दैट पार्शियल रीइंफोर्समेंट जो है वो ज्यादा बेटर वर्क करती है। अभी हम क्या पढ़ेंगे, शेड्यूल्स ऑफ पार्शियल रीइंफोर्समेंट वी आर गोइंग टू लर्न। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी विल अज्यूम दैट यू आर अ प्रोफेशनल डांसर, आप जो है प्रोफेशनल डांसर। ओके, प्रोबेबली बॉलीवुड में वगैरह सेलिब्रिटीज को आप ट्रेन कर रहे हो, लेट्स अज्यूम दैट। ठीक है, तो कंडीशन वन में आप क्या है, जब डांस करते हो, मान लो कि आपने 4 डांसेस बिठाए हैं। ठीक है, तो 4 डांसेस के बाद आपको क्या है, सैलरी मिलती है आपकी। यस, ठीक है। और कंडीशन 2 में क्या होता है, दैट दिस इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ डांसेस, एंड इस कंडीशन में क्या है, आपको हर महीने में सैलरी मिलती है। ओके, हाँ, तो यहाँ पे फर्क क्या है, ये जो है कि आपको नंबर ऑफ डांसेस, यानी 4 डांसेस 5 डांसेस जो भी डिसाइड हुआ है आपका कॉन्ट्रैक्ट में, उस हिसाब से नंबर ऑफ डांसेस पे अगर आपको सैलरी मिलती है, तो उसको हम क्या कहेंगे, रेशियो कहेंगे। क्या कहेंगे, रेशियो कहेंगे। यस, हाँ, इट इज रेशियो इज बेस्ड ऑन अ नंबर ऑफ सेट नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेस। ओके, क्या कहेंगे, सेट नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेस, 4 डांस होने के बाद, 5 डांस होने के बाद। ओके, बट कंडीशन 2 में क्या है कि हर एक महीने में आपको सैलरी मिलेगी। यस, एवरी 10th ऑफ एवरी मंथ। ठीक है ना, तो ये क्या है, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद है, तो इसको हम कहेंगे इंटरवल। वी विल कॉल दिस एज इंटरवल। ओके, are we clear with ratio and interval now? Ratio is a set number of responses, interval is a set amount of time. Okay, अगर ये समझ में आया है, then we will see what are the schedules of partial reinforcement. Okay, lovely. ठीक है, पहला होता है फिक्स्ड रेशियो। ओके, रेशियो नाम सुनते ही हमें क्या याद आना चाहिए, सेट नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेस। ओके, इसमें भी बच्चे जो है काफी बार कंफ्यूज हो जाते हैं, इसमें बच्चे जो है गलतियां करके आते हैं। यस, आपने भी एक्सपीरियंस करा होगा, बहुत बार बच्चे एक ही कंसेप्ट पढ़ते रहते हैं, बट क्योंकि ये कंसेप्ट ठीक से आई डोंट नो सिखाई नहीं जाती, बट पढ़ी नहीं जाती, आई डोंट नो, कंफ्यूज हो जाते हैं, और इधर जो है ज्यादातर मिस्टेक्स होते हैं। यू विल बी सरप्राइज टू नो
कि क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग जो कंसेप्ट हमें काफी ज्यादा इजी लगते हैं, बच्चे सबसे ज्यादा मिस्टेक्स उसी में करके आते हैं। यस, हाँ, क्योंकि चीजें जो है ओवरलैपिंग हो जाती है। हेंस वॉच, लाइक लर्न दिस। ओके, ओके। तो फिक्स्ड मतलब सेट, ओके, set number of responses. Reward after a set number of action. A worker gets paid after making 10 products. एक फैक्ट्री में जब आप 10 प्रोडक्ट्स बनाओगे तब आपको सैलरी मिलेगी। यस, 10 प्रोडक्ट बनाने पर। तो ये क्या हो गया, एक फिक्स्ड रेशियो हो गया कि हाँ बाबा 10 प्रोडक्ट बनाओगे, हर 10 प्रोडक्ट बनाने के बाद आपको पैसा मिलेगा। ठीक है, एवरी 10 प्रोडक्ट। तो ये क्या हो गया, एक फिक्स्ड उनका एक कॉन्ट्रैक्ट है। यस, एक फिक्स्ड उनका सेट नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेस है, बराबर, एब्सोल्युटली। दूसरा आता है वेरिएबल रेशियो। रेशियो मतलब सेट नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेस, वेरिएबल माने क्या, एनीथिंग दैट कैन वेरी, एनीथिंग दैट कैन वेरी। सो रिवॉर्ड आफ्टर अ चेंजिंग या फिर अनप्रेडिक्टेबल नंबर ऑफ एक्शन। आपने कभी सेल्स पर्सन देखे हैं जो डोर टू डोर जाके अपने प्रोडक्ट्स बिकते हैं, है ना? तो वो क्या उनको वो जब हर एक हाउस पे जाते हैं, क्या उनको एक्सेप्टेंस मिलता है? क्या उनके प्रोडक्ट बिक जाते हैं? नहीं बिक जाते। तो क्या हो जाता है, किसी एक घर में जाके शायद उनको रिजेक्शन आ जाएगा, दूसरे घर पे जाएगा, वो भी कोई खरीदेगा नहीं। बट प्रोबेबली द थर्ड पर्सन दैट ही विजिट्स द हाउस टू, ही विल बाय। यस, एंड थर्ड पर्सन के बाद जो है शायद उसके बाद उन्होंने 10 घर और कर लिए, फिर भी किसी ने जो है प्रोडक्ट नहीं लिया। बट ऑन द 20th डोर समवन एक्सेप्ट्स हिज प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये क्या है, हम कह नहीं सकते कि रिवॉर्ड कब मिलेगा। वी कैन नॉट प्रेडिक्ट दैट व्हेन द रिवॉर्ड विल हैपन, व्हेन द रिवॉर्ड विल कम। तो ये क्या हो गया, अनप्रेडिक्टेबल हो गया, यानी कि वेरिएबल हो गया, बराबर। दिस इज कॉल्ड वेरिएबल रेशियो। यस, रिवॉर्ड आफ्टर अ चेंजिंग या फिर अनप्रेडिक्टेबल नंबर ऑफ एक्शंस। गैम्बलिंग में या फिर आप कह लो स्लॉट मशीन्स जो होते हैं, उसमें लोग क्या है, ट्राई करते रहते हैं टिल अनटिल एंड अनलेस दे गेट दैट रिवॉर्ड। पता नहीं रिवॉर्ड कब आएगा, बट तब तक क्या है, ट्राई करते रहते हैं, है ना? तो वेरिएबल रेशियो जो है, ये सबसे पावरफुल स्केड्यूल माना जाता है। इट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल स्केड्यूल्स। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, ऐसे पूछा जाता है। ओके, पावरफुल स्केड्यूल। और जो हमने गैम्बलिंग में बात की, व्हाई इज इट सो एडिक्टिव, व्हाई डज इट गेट सो एडिक्टिव, क्योंकि जो रिवॉर्ड है वो कभी भी आ सकता है। तो रिवॉर्ड के एंटिसिपेशन में जो है लोग ट्राई करते रहते हैं। सो मेनी पेशेंट्स दैट आई मेट इन माय क्लिनिक, तो उधर मैंने वही देखा कि जब लोग जो है ऑनलाइन गेमिंग या फिर बेटिंग एप्स में इतने एडिक्टिव हो जाते हैं एंड दे लूज सो मच मनी। ऑब्वियसली ब्रेन और बायोलॉजिकल उसके भी कुछ रीजंस हो सकते हैं, बट इज ऑल्सो वन ऑफ द एडिक्टिव नेचर दैट गैम्बलिंग एप्स ऑफर। ओके, और ये उस उधर क्या होता है, वेरिएबल रेशियो काम करता है। यस, रिवॉर्ड आफ्टर अनप्रेडिक्टेबल नंबर ऑफ एक्शन। ठीक है, एब्सोल्युटली। और एक देखेंगे अभी हम, रेशियो वाला तो पार्ट हमने क्या है कवर कर लिया। वी आल्सो टॉक्ड अबाउट हाउ वेरिएबल रेशियो इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल स्केड्यूल्स। यस, नाउ वी विल टॉक अबाउट फिक्स्ड इंटरवल। इंटरवल माने क्या, इंटरवल नाम सुनते ही हमें क्या आना चाहिए, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम। फिक्स्ड माने क्या, फिक्स हुआ हुआ। ओके, फिक्स्ड इंटरवल। रिवॉर्ड विच इज गिवन आफ्टर अ फिक्स टाइम। यस, कि हर वीक में आपको पेचेक मिलेगा या फिर एवरी मंथ में आपको क्या है, ये मिलेगा, क्या, सैलरी मिलेगी। फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम में है ना, रिवॉर्ड आफ्टर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये हो गया फिक्स्ड इंटरवल। और एक आता है स्केड्यूल जिसको हम कहते हैं वेरिएबल इंटरवल, वी आई। ओके, रिवॉर्ड विच इज प्रेजेंटेड आफ्टर एन अनप्रेडिक्टेबल टाइम। ओके, यहाँ पे क्या होगा, इंटरवल माने अमाउंट ऑफ टाइम, वेरिएबल माने एनीथिंग दैट कैन वेरी। तो आप कभी बस के लिए रुके हो, यस, हाँ,
तो बसेस जो होती हैं, चाहे वो लोकल हो या फिर इंटरसिटी हो, वो क्या है, हर 5 मिनट में, हर 10 मिनट में आती रहती है ना? हाँ, आती रहती है। तो हम क्या करते हैं, हम जब बस स्टॉप पे वेट करते हैं, तो हमें पता है कि हर 10 मिनट में या हर 25 मिनट में क्या है, बस आएगी। कब आएगी पता नहीं, बट वी कैन अज्यूम कि 5 मिनट में, 10 मिनट में, या फिर 25 मिनट में आएगी। तो रिवॉर्ड आफ्टर एन अनप्रेडिक्टेबल टाइम, कि एवरी 10 मिनट्स में जो है बस आएगी, तो लेट्स वेट। ठीक है, एब्सोल्युटली। तो since the time varies, the set amount of time varies, hence we call it a variable interval schedule. Okay, and with this I hope कि ये जो चारों के चारों schedules है, जो कि काफी important है आपके एग्जाम के लिए, वो आपको क्लियर हो चुके हैं। Okay. With that said, I will share this question for you guys. Do let me know in the comments कि इसका क्या आंसर होगा. And that's it for today's class on operant conditioning. I hope you liked the today's class. I'm going to wait in the comments to know your answers. Do let us know if you want any specific topic to be covered. Okay. We are hearing and we want to attend and address whatever you guys have to say. Yes. किसी भी प्रकार का आपको गाइडेंस चाहिए या फिर हमारे साथ कनेक्ट होना है, देन डू लेट अस नो। वंस अगेन अ रिमाइंडर कि ये जो सीयूईटी पीजी की बैच हमारी जो है वो ओपन हो चुकी है, पीपल हैव स्टार्टेड एनरोलिंग ऑलरेडी। ओके, सो सेव योरसेल्फ अ सीट नाउ। And that's it for today. Thank you so much for attending today's class. I will see you once again. Till that time, you can connect with us on a number of our social media platforms ताकि आप जो है साइकोलॉजी की फील्ड में हमेशा अप टू डेट रहे। ओके, आई विल सी यू वंस अगेन। आई एम श्रावणी, फैकल्टी एट पावर विद इन साइकोलॉजी। बाय बाय।